स्ट्रैटेजी की बात करता हूं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू क्रैक द एग्जाम विद मोस्ट एफिशिएंट मैनर। पिछले कुछ सालों से 2 साल 3 साल इनफैक्ट कोविड के बाद से आप देख रहे होगे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी तादाद उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जितने बच्चे 700 से ऊपर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। ऊपर वाला जो क्लस्टर है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज को यूज करने वाले स्मार्ट बच्चे अवेलेबल हैं, जागरूकता बहुत आ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है। आपको कोई भी ऐसी चीज कंटेंट वाइज टेस्ट वाइज जो चाहिए वो सारी चीजें अवेलेबल है। यस, बहुत सारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, बच्चा सीरियस है, आपको कुछ ही चाहिए होता है। तो इसकी वजह से जो कंपटीशन है वो डे बाय डे टफ होता जा रहा है। जो टॉप स्कोरर हैं, टॉप कॉलेजेस जहां पे बच्चे चाहते हैं जाना, वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आज जहां पे मैं श्री गणेश कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी नंबर 1 मैं उसे बोल रहा हूं और वो बहुत छोटी सी है, बट यस दैट विल हेल्प यू अ लॉट। स्ट्रैटेजी क्या कहती है? कोई भी टॉपिक, व्हेनेवर वी फिनिश अ टॉपिक, जब हम खत्म करते हैं एक टॉपिक को, एक दिन में तो खत्म होता नहीं, वीक लगता है, मे बी 3 days, मे बी 4 days, मे बी 15-20 days। व्हेनेवर वी फिनिश अ टॉपिक वी शुड गो थ्रू 3 पैरामीटर्स। कौन कौन से? सिलेबस कंप्लीशन, यानी चैप्टर का कंटेंट हर हेडिंग के साथ कंप्लीट करना है आपको, एंड आपको अपने आप को रेट करना है कि कौन से हेडिंग के सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो, कौन सी हेडिंग के आप कुछ क्वेश्चंस कर पाते हो, और कौन सी हेडिंग के आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। और अगर कुछ कर पाते हो और बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो, इनको दोबारा रिसाइकिल करो बिफोर सिटिंग फॉर द एग्जाम, या एग्जाम देने के बाद भी नहीं आता है तो फिर एक एग्जाम दो, और तब तक इसको कंप्लीट करो जब तक आप कहने लगो सारा आता है मुझे। दूसरी स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस विद लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। प्रैक्टिस करना है, थ्योरी पढ़ा, डेरिवेशंस किया, फार्मूला पढ़ा, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल सॉल्व करके प्रैक्टिस किया। तीसरी बात होगी इन दोनों के बाद कि आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर को, अपने टीचर के पढ़ाए हुए चैप्टर को, अपने टीचर के दिए हुए मॉड्यूल को एनसीईआरटी के साथ चेक करोगे, स्टैंप करोगे, ठप्पा लगाओगे यार एनसीईआरटी ने भी यही कहा। उसकी हेडिंग, उसकी लाइन, सब लाइन, सारी चीजें बॉक्स में जो लिखी हुई है, पॉइंट टू रिमेंबर, क्वेश्चंस, ये सब एक बार अपने पैरामीटर पे चेक करोगे कि यहां से भी मुझे आ गया कि नहीं आ गया, कुछ छूटा तो नहीं है, अगर छूटा है तो पढ़ लिया। ये तीनों चीजें हो जाए टक, 1 2 3 कंप्लीट किया, न्यूमेरिकल किया, एनसीईआरटी चेक किया, फिर तीनों की टेस्टिंग करो। तो इस तरह से आप अपने टेस्टिंग को, अपने चैप्टर के नॉलेज को टेस्ट करो, और बाय दैट वे आप उस चैप्टर को कंप्लीट समझ सकते हो इफ यू आर स्कोरिंग 100%। एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए जनरली, इसके बारे में कोई अलग अलग पैरामीटर है, कोई एकदम फिक्स रूल नहीं है कि 10 कर लो हो जाएगा, 1000 कर लो हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स आप थ्योरी में कितने उस्ताद हो, बट जनरली एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन अगर हम ढंग से कर लेते हैं विद कॉन्फिडेंस, विद फॉर्मूला, कुछ देखना उखना ना पड़े, तो 200 क्वेश्चन वो सफिशियंट होते हैं, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो नीट एग्जाम हो। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा भीड़ करने की कोई खास जरूरत नहीं है। सो आई होप ये आपको ओवरऑल इनरिच करेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ।